सबसे पहले देखें कि वनस्पति विज्ञान, जिस विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनका क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी शब्द इसके लिए प्रयोग होता है बोटनी। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस। बिल्कुल, किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे तो एकलर ने किया। किसने किया? एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। सबसे पहले क्रिप्टोगेमी, ठीक है, जिसको अपुष्णोविद, अपुष्पोद्भिद में किसको रखा? थैलोफाइटा को रखा, ब्रायोफाइटा को रखा, टेडोफाइटा को रखा। ठीक है, अब पुष्पोभिद की बात करेंगे, इसमें क्या क्या? नग्नबीजी को रखा, जिम्नोएस्पर्म आवर्तबीजी को रखा। ठीक है, अब इससे मतलब इसने क्या किया? इससे मतलब बांटा इसको फिर से। ठीक है, थैलोफाइटा को उसने क्या चीज में बांट दिया? ठीक है, शैवाल में बांट दिया, कवक में बांट दिया और बैक्टीरिया में बांट दिया। ठीक है, नग्न बीजी को बांटा, ठीक है, मोनोकॉट में बांटा, एक बीजपत्री में। आवर्त बीजी को बांटा किसमें? नहीं, सिर्फ एंजिल। सॉरी, आवर्त बीजी को ही मतलब दोनों में बांटा, एक बीजपत्री और मतलब दुई बीजपत्री। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आप चलते हैं डिटेल्स में करते, ऊपर का जो कहानी जो था उसको भूल जाइए, मेन प्रश्न आपको यहाँ से आता है। चलेंगे, अब आते हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद, ठीक है, क्रिप्टोगेमियस। इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता। जो क्रिप्टो अपुष्प, अ से भी लग रहा है ना, अपुष्पोद्भिद मतलब इसमें जो भी होंगे उसके पास क्या नहीं होंगे? तो ध्यान में रखेंगे, उनके पास क्या नहीं होंगे? उनके पास पुष्प तथा बीज नहीं होता है। ठीक है, इसको निम्न समूह में बांटते हैं। सबसे पहले होता है थैलोफाइटा। पूछेंगे वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो क्या बताएंगे? थैलोफाइटा। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होगा? थैलोफाइटा होगा। ठीक है, और इस पौधे में, ठीक है, इस समूह के पौधे में शरीर की बात करेंगे तो क्या होता है? सुकाय होता है। ठीक है, पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान में कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो क्या बताएंगे? बताइए। थैलोफाइटा है। कौन है? थैलोफाइटा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है। उसके एलेगी, एलेगी को शैवाल बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, शैवाल के अध्ययन के। तो फाइकोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। तो साइकोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं? कवक का, कवक। ठीक है, ध्यान रखिए, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन युक्त हरित, ठीक है, आत्मपोषी। इनका शरीर सुखाय सदृक्ष होता है। ठीक है, शैवाल की बात करें, पर्णहरित युक्त होता है, संवहन उत्तक होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, संवहन उत्तक रहित होता है, आत्मपोषी होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, कुछ सवाल जो होते हैं हमारे लिए उपयोगी भी होता है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि जो बात करेंगे, फोरफाइरा, अल्वा, शरगाना, लिमेनेरिया, नॉन स्टॉप। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल जो है हमारे लाभदायक, इसलिए इनका प्रयोग हम क्या चीज में करते हैं? तो भोजन के रूप में होते हैं। एग्जाम में प्रश्न देगा, निम्न में से किस सवाल का प्रयोग भोजन के रूप में नहीं किया जाता है? तो फोरफाइरा का किया जाता है, अल्वा का किया जाता है, सरगासन का किया जाता है, लेमिनेरिया का किया जाता है, नॉन स्टिक का किया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे और देखेंगे आयोडीन बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है। याद कर लीजिए, लेमिनेरिया का, फ्यूकस का, एक्लोनिया का, इसका प्रयोग किस लिए होता है? ठीक आयोडीन। है, क्या होता है? आयोडीन बनाने में। नॉस्टॉक, एवानिना, केल्प का प्रयोग किस लिए होता है? तो खाद खाद। बनाने में। किस लिए होता है? खाद बनाने में। ठीक है, तो आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, क्लोनिया। इसका प्रयोग होता है। ध्यान में रखिए, आयोडीन बनाने में। खाद बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, नॉस्टोक का, एनाबिना का, केल्प का, इनका प्रयोग किस लिए होता है? तो इनका प्रयोग होता है खाद खाद। बनाने के लिए होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप चलिए औषधि बनाने के लिए। ठीक है, तो क्लोरेला से क्लोरेनिन नामक प्रतिजैविकी एवं, ठीक है, लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। ठीक है, तो लेमिनेरिया से कौन सी आयोडीन बनाई जाती है? आयोडीन टिंचर। टीचर। क्या होता है? टिंचर। क्लोरेला से क्या बनाया जाता है? क्लोरेला से क्या बनाया जाता है? हम्म ओरेलीन। कौन? क्रोलिन। ये क्रोलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, प्रतिजैविकी को क्या बोलते हैं? वो एंटीबायोटिक कहते क्लोरोक्वीन हैं। ठीक है। है, हाँ? अच्छा। अच्छा, ठीक है। नहीं, प्रतिजैविकी का क्लोरो क्या नाम है? क्लोरेलिन से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनता है। ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक। क्लोरेला से प्राप्त होता है। ठीक है, और लेमिनेरिया से क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। खाद के रूप में नॉसेस्टोक, एनाबिना, केल्प का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आयोडीन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लिमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुसंधान के कार्य में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरेला
एसीटे, एसीटे ट्यूबेरिया बोलेनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, क्लोरेला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, इसको कहाँ पे उगाता है, अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन भी मिल जाता है, जल भी मिलता है और ऑक्सीजन भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किस शैवाल को ले जाते हैं, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस शैवाल को ले जाते हैं? क्लोरेलिना। बिल्कुल, क्लोरेलेरा को। ठीक है, अब आते हैं कवक। कवक के विज्ञान को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंगस, फंगी, स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कवक विज्ञान कहते हैं। कवक की बात करेंगे, पर्णहरित रहित है, केंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक कार्य लंबे, कवक काय लंबे, अत्यंत महीन, ठीक है, लगभग पारदर्शी सुतुरों का संयोजन होता है, जिसे हाइफी कहा जाता है। कवक जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। कवक हाइफी पतले नलाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं, जो कई कवक या फिर तंतु के द्वारा, तंतु जीव द्रव्य से भरे हैं, एक भित्ति से ढके होते हैं। ठीक है, कवक हाइफी निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कवक हाइफी के मुख्यतः दो प्रकार दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले सेप्टेट हाइफी और दूसरा जो है सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी में क्या होता है, इनमें केंद्रीय केंद्रीय विभाजन के समय, ठीक है, कॉर्बॉल या फिर सेप्टेट नहीं बनते, इस प्रकार हाइफी बहुकेंद्रित होते हैं। अब आते हैं सेप्टेट की बात करेंगे, तो इसमें केंद्रीय विभाजन के बाद कोर बॉल को सेप्टेट बनते हैं। कोशिकाओं में एक, दो या कई केंद्रक हो सकते हैं। मशरूम क्या है? कवक। मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है, हिंदी में उसको छत्रक बोलते हैं। ठीक है, तो मशरूम कवक है। इसमें औषधीय, मन प्रभावी, कीटनाशी एवं जैव लिपटी। संदीप्तिशील गुण होते हैं। ठीक है, कवक में बात करेंगे तो कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखो। कवक में भोजन संचित किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजीन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजीन के रूप में कवक में क्या होता है, भोजन संचित होता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्या होता है कवक की कोशिका भित्ति, ये भी पूछता है। काइटिन की। काइटिन की। बिल्कुल, काइटिन की। कौन सा कवक का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइचस। सैक्रोमाइसिस का। किसका होता है? तो सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, कवक पौधे में गंभीर रोग भी उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और मतलब स्मट से होती है। ठीक है, तो रस्ट और स्मट नामक जो एक रोग है, जो कि पौधे में होता है, मुख्यतः किसके वजह से होता है, क्या बताएंगे? से। ठीक है, बिल्कुल, रस्ट और स्मट जो होता है कवक से होता है। पौधे में कवक द्वारा होने वाले प्रमुख रोग की बात करेंगे तो सरसों में रोग होता है सफेद रस्ट, ये भी प्रश्न पूछेगा। सफेद रस्ट किस पौधा में होता है, तो क्या बताएंगे? सफेद रस्ट किसमें होता है? सरसों में होता है। किसमें होता है? सरसों में होता है। ठीक है, और पूछेंगे सफेद रस्ट सरसों में होता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किस वजह से होता है, तो क्या बताएंगे? फंगस की वजह से। बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है कवक की वजह से। ठीक है, आप बात करेंगे। ठीक है, स्मार्ट रोग किसमें होता है? गेहूं में। स्मार्ट रोग गेहूं में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गेहूं का किट्टू रोग, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट। आलू का अंगमारी, ये भी पूछा जाता है। अंगमारी जानते हैं ना, आलू को काटते हुए अगर देखिएगा अंदर से एकदम काला काला निकलता है, नहीं उसका आलू में स्मेल फेंक देते हैं हम लोग। ब्लाइट ऑफ पपैटो, गन्ने का लाल अपक्षय। ठीक है, रेड गंगा में देखिएगा एकदम लाल लाल हो जाता है, उसका बड़ा टेस्ट खराब लगता है, टेस्टहीन हो जाता है, मतलब स्वादहीन, सॉरी। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग। ठीक है, आलू का मस्ता रोग, धान की भूरी अर्ज चिट्टी। ठीक है, इसके आलू का पछैला अंगमारी। ठीक है, पांकुरों का डैपिंग रोग, ये सारे के सारे बीमारी किसके वजह से होता है? किसके वजह से फंगस होता की है? वजह से। कवक की वजह से। किसकी वजह से होता है? कवक। क्या बीमारी का नाम याद हो गया? मुख्यतः स्मट और रस्ट होता है, ध्यान में रखेंगे। बाकी बहुत सारा। आलू में कौन सा बीमारी होगा कवक की वजह से? अंगमारी। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गन्ना में कौन सा होगा? रेड रूट। लाल सड़न, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, मूंगफली में कौन सा होगा? टिक्का डिजीज। टिक्का रोग, बहुत सुंदर। मस्सा रोग किसमें होगा? मस्सा आलू में। आलू में होगा, बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में। किट्टू रोग किसमें होगा? किट्टू, और गेहूं का बिल्कुल ठीक किट्टू है, ध्यान होगा। में, गेहूं में होगा। ठीक है, ये सारे के सारे डिजीज जो होते हैं कवक के कारण ही होते हैं। एल्फा नामक विष किससे बनते हैं? एल्फा नामक विष कवक से। कवक से बनते हैं। ट्राई किया आप लोगों ने कभी? ठीक है, नहीं। ध्यान में। एल्फा नामक विष किन से बनते हैं? कवक से बनते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं लाइकेन के ऊपर। ठीक है, ये कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर, लाइकेन की बात करें किन दोनों से मिलकर बनती है?
कवक कवक शैवाल वर्सेस दोनों। बात करेंगे, ठीक है, कवक तथा शैवालों का परस्पर सहजीवी कौन होता है? ठीक है, लाइकेन सिम्बायोटिक। बिल्कुल लाइकेन होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। ठीक है, कवक क्या करता है? कवक जो होता है जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। ठीक है, और शैवाल क्रमशः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। दोनों एक दूसरे के मदद होता है। आप ये बताए, कवक प्रकाश संश्लेषण का निर्माण कर सकता है, फिर शैवाल कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसमें होगी? शैवाल में या फिर कवक में? शैवाल में शैवाल में होगी। इस प्रकार से कवक क्या होगा? परजीवी हो गया फिर सहजीवी हो गया? परजीवी परजीवी हो गया। ठीक है, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंडेबल है? शैवाल पे सवाल के ऊपर। ठीक है, कवक एवं सवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? ठीक है, सिम्बायोटिक हेलोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, लाइकेन शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला, ठीक है, ग्रीक दार्शनिक का नाम बताइए, क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस था। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। इन्हीं को थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी लाइक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाइकेन के अध्ययन लाइक्नोलॉजी कहते हैं। लाइकेन आकार व संरचना के तरफ लाइकेन को तीन वर्गों में बांटते हैं। एक होता है क्रस्टोस होता है, एक फोलियोज होता है, दूसरा की बात करें फ्रूटिकोज होता है। ठीक है, लाइकेन में प्रजनन तीन प्रकार से होता है। एक होता है कायिक होता है, एक लैंगिक होता है, दूसरा क्या होता है? अलैंगिक होता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं। ठीक है, किसके संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषक के किसके संकेतक होते हैं? लाइकेन बिल्कुल, जहां पे वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पे लाइकेन बहुत ज्यादा उग जाएगा या फिर उगेगा ही नहीं? क्या बताएंगे? बहुत ज्यादा हो नहीं जाएगा। उगता है बहुत ज्यादा उग जाएगा, उगेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखें, जहां पे नहीं वायु प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन नहीं उगते। ठीक है, अगर पूछेगा रेड सल्फर कलर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन होता है? क्या बताएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन। ठीक है, जहां पे एसओटी की मात्रा अधिक होगी वहां पे लाइकेन आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, नहीं ध्यान रखेंगे। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कोटिकॉल। कोटिकोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, पेड़ों के छाल पर उगने वाले लाइकेन के क्या बोलते हैं? कोटिकोल्स। क्या बोलते हैं? ध्यान रखें, कोटिकॉल। कोटिकोल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं? कोटिकोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? सेक्सी कोल्स कहते हैं। ठीक है, तो खाली चट्टान पे ये भी पूछा जाए, खाली चट्टान पे सेक्सी कोल्स, और पेड़ों के बात करेंगे, पेड़ों की छालों पर उगने वालों को क्या बोलेंगे? कोटिकोल्स। ठीक है, याद इसको आपको रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइकेन की बात करें, क्या मृदा निर्माण में लाइकेन सहायक होते हैं? क्या मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लाइकेन सहायक होते हैं क्या? होता है। बिल्कुल होते हैं, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे, ठीक है, आर्चिल। आर्चिल लोकोनोरा जैसे लाइकेन से क्या रंग प्राप्त होता है? कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो लाइकेंस का नाम याद रखिए, एक का नाम आर्चिल है, दूसरा का नाम लेकनोरा है। दोनों लाइकेंस महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों से मतलब क्या, नीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर, ठीक है, किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोशेला लोसेरा से। अगर पूछेंगे, ठीक है, एसिड या फिर बेस, हिंदी में बोले तो, ठीक है, अम्ल, ठीक है, और क्षार को निर्धारित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस तो पेपर लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। क्या? हाँ, तो लिटमस पे किससे बनता है? लाइकेन से ही ना बनता है। ठीक है, तो किस लाइकेन से बनता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से। किससे बनता है? रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे। लोवेरिया, इरेवेनिया, रेमिनिला आदि लाइकेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान में, किस लिए किया जाता है? इत्र बनाने में। लोवेरिया, इरेवेनिया, लेवेनिरा, ठीक है, ये तीनों के तीनों लाइकेन का प्रयोग किस लिए होता है? तो इत्र बनाने के लिए इस लाइकेन का प्रयोग होता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मिर्गी नामक बीमारी जो है आपको शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दिमाग तंत्रिका तंत्र का राइट आंसर, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। तो वही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब किससे ठीक किया जा सकता है? किस लाइकेन से? परमेलिया सेक्सटिलिस। ठीक है, असिनिया नामक लाइकेन का प्रतिजैविक, ठीक है,
अर्शनिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों के उपयोग में कई प्रकार की औषधियां लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेनडियर मॉस, कलेडिया को, ठीक है, आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्कटिक भाग जहाँ पे बहुत अधिक ठंडा रहता है तो वहां पे रेनडियर मॉस या फिर कलेडिया को आर्कटिक भाग में प्रयोग किया जाता है। अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो मतलब ठंडे प्रदेश में हालांकि लाइकेन जहाँ पे उगेगा ना ठंडा प्रदेश होता है, ठीक है, बहुत ठंडा जगह पे, ठीक है। रेनडियर मॉस के भी कलेडिया बहुत ही ठंडा जगह पे भी उग सकता है, ठीक है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन में, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसे? आइसलैंड मॉस को, ठीक है। जापान के निवासी, ठीक है, ध्यान, ये बहुत प्रश्न अच्छा है, ठीक है। जापान के निवासी किस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते थे? क्या बताएंगे? इंडोकार्पन। इंडो कार्पन का। कौन सा कार्पन? तो इंडो कार्पन, ठीक है। इंडो इंडोकार्पन। जापान से याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में, ठीक है, किस लाइकेन का प्रयोग करके सालन, सालन समझते हैं, करी बनाने के लिए किया जाता है? परमेलिया का। क्या नाम है? परमेलिया। किसकी मेलिया? परमेलिया। पर की मेलिया, ठीक है, ध्यान रखें, परमेलिया का, ठीक है। ध्यान रखें, इसका क्या बनाते हैं? सालन बनाते हैं। सालन का मतलब क्या होता है? करी होता है, ठीक है। ध्यान रखें। अब थोड़ा सा आते हैं बॉक्स में आते हैं, ठीक है। विषाणु, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज होता है। बात करेंगे विषाणु की खोज किसने की? इवानोस्की ने की, ठीक है। इवानोस्की की बात करेंगे, रूस का वैज्ञानिक था। 1892 इसमें कहाँ पे किया? तंबाकू के मौजिक रोग पर खोज के समय, ठीक है। मौजिक रोग जो होता है तंबाकू की वजह से होता है। प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, उसको पता चला। इस प्रकार सजीव और इससे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को ढूंढ निकाला। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? विषाणु को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच की कड़ी का मतलब इसको क्या मिला? इवानोस्की को मिल गया। अब देखिए विषाणु के निर्जीव होने के क्या कारण? ये कोसा के रूप में नहीं होते, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की बहुत ही बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव क्या होता है? इसमें न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं, एंजाइमों में संशोधन करने लगता है, संख्या में वृद्धि करने लगता है। जैसे इसको माध्यम मिलता है, क्या होता है? इनकी संख्या बढ़ने लगती है। किसका गुण है? संख्या बढ़ना किसकी गुण है? सजीव की गुण है, सजीवों के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे कलम कॉपी का जितना है उतना ही रहेगा, कभी संख्या बढ़ेगा क्या? कभी नहीं बढ़ेगा, जहां पर रखेंगे वही रहेगा, ठीक है। लेकिन सजीवों की संख्या बढ़ना क्वालिटी होता है। परपोषी प्रकृति के अनुसार जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं पादप विषाणु। इनका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है, ठीक है। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? आरएनए होता है। अब आते जंतु विषाणु, इसमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। जंतु विषाणु में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है या कभी कभी क्या पाया जाता है? इसमें आरएनए भी आपको देखने को मिलता है। जंतु विषाणु में डीएनए आरएनए, ठीक है। पादप में केवल आरएनए। अब आते हैं बैक्टीरिया फेज या फिर जीवाणु खोजी। ये केवल जीवाणुओं पे आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है। जैसे T2 फेज किसी वायरस में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ठीक है, इसके अनुवांशिक दर में परिवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन करके ही तो सर वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। नोट, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे मतलब रेट्रो विषाणु कहते हैं। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? तो रेट्रो विषाणु भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जंतु विषाणु में क्या पाया जाएगा? तो डीएनए आरएनए दोनों, ठीक है। पादप विषाणु में केवल आरएनए। बैक्टीरिया फेज या फिर जीवाणु खोजों में क्या होता है? इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डीएनए पाया जाता है। जैसे किसी वायरस में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन इसके अनुवांशिक दर में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीवाणु। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब की थी? कब की थी? 1683 में की थी। कब की थी? 1683 में की थी, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जीवाणु का नाम जीवाणु क्या ल्यूवेन हॉक ने दिया फिर किसी और ने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया। कब दिया? 1829 में नाम दिया, ठीक है। 1843, 1910 इसमें रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत दिया, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा इसे कौन सा सिद्धांत दिया? रोग का जन्म सिद्धांत दिया, ठीक है। लुई पास्चर ने क्या चीज का टीका खोजा? रेबीज का टीका, ठीक है। दूध की पास्चुराइजेशन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, ठीक है। आकृति के आधार पर जीवाणु के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्षराकार होता है, ये क्षरनुमा या फिर बेलनाकार होता है। गोलाकार की बात करिए, गोलाकार या फिर सबसे
छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा जीवाणु का आकृति क्या हो सकता है, तो गोलाकार हो सकता है, ठीक है। कोमाकार की बात करेंगे या फिर बिरबियो कहते हैं अंग्रेजी में इस चिन्ह कोमा के आकार के, उदाहरण के लिए, ठीक है, बिरबिया कॉलेरी, ठीक है। कैसा आकार है, कोमा का आकार का। एक होता है सर्पिलाकार होता है, स्प्रिंग या फिर क्रू के आकृति के होते हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने पे इसको पाश्चरीकरण किया जाता है, पाश्चराइजेशन किया जाता है। इसकी दो विधियां होती है। सबसे पहले एलटीएच का फुल फॉर्म लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। क्या होता है, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 62.8 डिग्री सेल्सियस पे कितने देर तक गर्म करते हैं, 30 मिनट तक। 30 मिनट तक, ठीक है। और दूसरा तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है, HTST। दूध को, ठीक है, 71 ठीक है, 71.7 डिग्री सेल्सियस पे कितने देर तक गर्म करते हैं, 15 सेकंड तक। देख रहे हैं, ठीक है, कितने देर ध्यान में रखेंगे। इससे दूध क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। आपके पैकेट वाला दूध जो आता है इसी मेथड का प्रयोग करके आता होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नहीं तो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लो टेम्परेचर में कितना डिग्री सेल्सियस पे कितना देर गर्म करते हैं, सिंपल क्वेश्चन बता दीजिए। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। 62.8 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। हाई टेम्परेचर कितना पे कितना मिनट के लिए, 71.7 कितने देर के लिए, 15 सेकंड के लिए। बिल्कुल 15 सेकंड के लिए, ठीक है। तो LTH और HTST समझ गए, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में 71.7 डिग्री सेल्सियस में कितना देर के लिए, 15 सेकंड के लिए। अरे कहाँ पे बच्चा को हल्ला करवा रहे हैं, ठीक है। 71.7 डिग्री सेल्सियस पे कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। लेकिन बात करें लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड पे बात करेंगे तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और लोग गलती करते थे कभी या तो सेंटीग्रेड में या कभी टाइम पीरियड में गलती करते, ठीक है। तो हाई वाला पे, जब हाई पे करेंगे तो समय कम, जब ज्यादा पे करेंगे तो समय ज्यादा। वो भी समय ऐसा नहीं कि 30 मिनट है तो 15 मिनट हो गया, 15 सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत कम समय है इसमें। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। अब एनावीना नो स्टॉक, पेज छोड़े नहीं ना हम, 359 नहीं सही है, छोड़ देते फोटो, 358, ठीक है। ओहो। अब आते हैं, ठीक है, ध्यान, एनावीना, ठीक है, नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में किसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का। बिल्कुल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए वायुमंडल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। राइजोबियम या फिर, ठीक है, बैडरी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां किस कुल के जड़ों में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, लेगुमिनोसी, ठीक है। लेगुमिनोसी का मतलब क्या होगा, मटर कुल, ठीक है, मटर कुल। और फिर मतलब वायुमंडल में क्या चीज का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का, ठीक है, N2 का। तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए राइजोबियम है, एनावीना है, नॉस्टॉक है, अब बैटरी राइजोबियम है, ठीक है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, अरे बोलिए ना, भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखें, क्या चीज का स्थिरीकरण करते हैं, N2 का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन। अब आता है एजोटोबैक्टर, यहां से ही प्रश्न पूछा जाता है। एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम, ठीक है, तथा, ठीक है, क्लोरोस्टेडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। क्या करती है, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, वह मिट्टी के कणों के बीच में स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। तो ये मिट्टी के कणों के बीच में स्थित वायु के नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करती है। कौन कौन, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एकान में क्लोरोस्टेडियम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चर्म उद्योग में, ये प्रश्न कई बार पूछा जाए, चर्म उद्योग में चमड़े में बालों का बसा हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। टैनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैनिन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, चमड़ा कमाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अचार, मुरब्बा, शरबत, शक्कर की गाढ़ी चाशनी अधिक नमक में रखने तथा जीवाणुओं के संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव संकुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते, इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। मटर पनीर बनाने के लिए अभी तो आपको मटर मिल जाएगा, लेकिन गर्मी के दिनों में जल्दी नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, बोतल वाला मटर लेकर आते हैं,
और उसको पानी को वैसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट करके देखें नमकीन नमकीन लगेगा, ठीक है। तो इसको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। या फिर तो इसलिए किसका किसका अचार वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए। और अभी हमारे यहाँ तो परंपरा बहुत पहले से, अभी भी अचार में क्या डालते हैं, नमक। नमक डालते हैं कि नहीं सिर्फ डालते हैं, विनेगर। बरसों तक सुरक्षित नमक रहता है। मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें क्या चीनी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो नमक, चीनी और किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, नमक, चीनी, इस सब का प्रयोग करके, ठीक है, चीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। रीजन क्या है, ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या है, जीवाणु का संकरण होते ही जीवाणु का द्रव्य संकुचन हो जाता है, ठीक है, तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं हो पाते। शीत संग्रह, कोल्ड स्टोरेज का न्यूनतम ताप कितना होता है, -10 डिग्री से -18 डिग्री। बिल्कुल -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। -18 डिग्री सेल्सियस पे सामग्री का संचयन करते हैं, लेकिन फ्रिज में कितना डिग्री पे रखते हैं, फ्रिज का आदर्श ताप कितना होता है रखने के लिए, 4 डिग्री। सब्जी को रखने के लिए, 4। 4। 14 से 16 पढ़े थे हम, 4 हाँ डिग्री नहीं नहीं, मैं मनुष्य के भी रखने के लिए 14 से 14 16 सही होता है, मनुष्य को 4 हाँ डिग्री। मनुष्य के रहने के लिए सबसे अच्छा होता है टेम्परेचर 14 से 16 होता है, ये मनुष्य के रहने के लिए, नहीं सही है ना, हाँ ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस फ्रिज में, ठीक है। ऐसे कोल्ड स्टोरेज में -10। -10 है, -10 से -18 -18 तक। के बीच। अब आता है ब्रायोफाइटा आता है, ठीक है। ये सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है, इस प्रभास में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है पौधा का, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटा थोड़ी ना आ रहा है, सबसे ज्यादा अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, इसको पढ़ा था अभी हम लोगों ने, जो भी था थैलोफाइटा। टेरिडोफाइटा। हाँ वनस्पति जगत का सबसे बड़ा कौन, थैलोफाइटा, फाइटा। ठीक है। अब आते हैं किधर आते हैं, ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है, इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है, ध्यान में रखेंगे। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता, ब्रायोफाइटा में जाइलम भी नहीं होता है और साथ में फ्लोएम भी नहीं होता है, ठीक है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का क्या बोलते हैं, उभयचर कहते हैं, ठीक है, एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा क्या है, वनस्पति जगत का क्या है, उभयचर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उभयचर। इस समुदाय के पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक प्रदान करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन को रोकने में किस जगत के पौधा काम आता है, तो ब्रायोफाइटा। क्या बताएंगे, ब्रायोफाइटा आता है, क्या आता है, ध्यान में रखना है, ब्रायोफाइटा आता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ब्रायोफाइटा। शेफेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखती है। तो कौन सा मतलब ब्रायोफाइटा पौधा जो है, जो अपने स्वयं की भार से, ठीक है, 27 गुना, ठीक है, 18 गुना पानी सोखने की क्षमता रखती है, उसका नाम है एस्फेगनम। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसमें सूखने से बचाने के लिए करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। माली जो होता है पौधा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस मॉस का, क्या बताएंगे, तो शेफेगनम। क्या नाम है, शेफेगनम, ठीक है, शफर में, ठीक है, एस्फेगनम, एस्फेगनम, सफेगनम जो भी कहिए, तो इसको माली के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सफेगनम मॉस का प्रयोग किसके लिए, ईंधन के रूप में भी होता है। सफेगनम मॉस का प्रयोग, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है, ईंधन के रूप में भी होता है। माली एक जगह से दूसरे जगह पौधा ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्फेगनम। एस्फेगनम में, ठीक है, जाइलम या फिर फ्लोएम होता है क्या, नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी नहीं होता है, ब्रायोफाइटा जगत में ही नहीं होता है, ठीक है। लगभग 25,000 जातियां शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उभयचर वर्ग के नाम से कौन जाना जाता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को कहते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। बात करेंगे मृदा अपरदन को रोकने में किस जगत के पौधा सहायक होता है, तो क्या बताएंगे, ब्रायोफाइटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेडोफाइटा। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान, जंगल एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर, ठीक है, जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विपेट तरह ताना साधारण राइजोम के रूप में उगते हैं। पौधे जीवाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया किसके, बीजाणु के द्वारा होता है, ठीक है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं तथा जनन की क्रिया की बात की किसके द्वारा होते हैं, तो बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक पुंज विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में, बेसल एवं फ्लोएम में, ठीक है, स्वकोशाएं नहीं होती है, ठीक है।
तो ध्यान रखें, टेडोफाइटा हो गया। तो इस जगत के पौधे के पहचानने का तरीका है, नमी, छायादार स्थान, जंगल एवं पहाड़ पे अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर में जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में होता है, ठीक है। पौधे जीवाणुजनक होते हैं, बीजाणुजनक होते हैं, और जनन की क्रिया किसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा होती है, ठीक है। बीजाणु के द्वारा होते हैं। फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है इसमें, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, परंतु जाइलम में केवल, ठीक है, वेजल से, फ्लोएम में केवल, फ्लोएम में 100 कोशिकाएं होती है। अब आता है पुष्पविद, फूल का पौधा, ठीक है। फूल के पौधा से बहुत सारे प्रश्न के पार्ट वगैरह को लेकर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इस समूह के पौधे पुनः विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल एवं बीज होते हैं। इन समूह के पौधे के दो उपसमूहों में बांटते हैं, एक क्या होता है, नग्न बीजी, और दूसरा की बात करेंगे आवर्त बीजी, ठीक है। नग्न बीजी की बात करेंगे, इनके पौधे, ठीक है, वृक्ष, झाड़ी तथा आरोही के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं इनके पौधे, कैसे, वृक्ष में होते हैं, झाड़ी में होते हैं, फिर आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और क्या होते हैं, लंबी होती है। इनकी मुसला जन्म पुनः विकसित होती है। परागकण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है। ये मरुभिद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नग्न बीजी की बात की, ये क्या होते हैं, मरुभिद भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइए, क्या नाम है इसका, सिकोया सेम्परविरेंस। क्या नाम है, सिकोया सेम्परविरेंस। इसी के अंतर्गत है वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो होता है, इसी के जगत है। इसकी ऊंचाई जानते हैं 120 मीटर होती है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको कोस्ट रेजवुड या फिर कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। तो सिकोया सेम्परविरेंस का कोस्ट रेजवुड या फिर, ठीक है, कोस्ट रेजवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति जगत का सबसे छोटा पौधा की बात करें कौन सा है, जैमिया पिग्मिया, ठीक है। सबसे बड़ा की बात करेंगे सिकोया सेम्परविरेंस। क्या नाम है, सिकोया सेम्परविरेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं। हाइट की बात करेंगे तो 120 मीटर हाइट होती है, बहुत बड़ी हाइट होती है, ठीक है। जैमिया पिग्मिया की बात करेंगे, वनस्पति जगत का सबसे छोटा पौधा है, ठीक है, ध्यान रखिए। माइक बंद कीजिए। जीवित जीवाश्म को क्या साइकस कहा जाता है, जीवित जीवाश्म को क्या कहा जाता है, साइकस। जीवित जीवाश्म को क्या कहते हैं, साइकस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंगो बाइलोवा, ठीक है, मेटासिकोया। क्या बताएंगे, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया जो है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंगो बाइलोवा को क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिंगो बाइलोबा को क्या कहा जाता है, तो मेडन हेयर ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम सब, ये सब ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ध्यान में आपको रखना है। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं, ठीक है। तो पाइनस के परागकण की बात करें, इतनी संख्या में होते हैं, ठीक है। तो पीले बादल, ठीक है, सल्फर सोर्स, ठीक है, पीले बादल जिसको सल्फर सोर्स के नाम से जानते हैं, वो बन जाते हैं। किनसे बनते हैं, तो क्या बताएंगे, पाइनस। किससे बनते हैं, पाइनस के परागकण, ठीक है, ध्यान में आपको रखना चाहिए। आप देखिए जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भी बहुत सारा है, जैसे भोजन के रूप में करते हैं। तो साइकस के तीनों तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाता, सागो, ठीक है, क्या बनाते हैं, साबूदाना बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको खाते हैं, साबूदाना को खाते हैं, ठीक है। गाँव घर में देखिएगा सबको खीर वगैरह इसका बनता है ना, साबूदाना का, ठीक है। तो भोजन के रूप में जिम्नोस्पर्म जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, सागो या फिर साबूदाना है, ठीक है। लकड़ी की बात करेंगे, जो चीर, शिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बन, सबके सब जिम्नोस्पर्म में। आप आते वाष्पीय तेल, चीर के पेड़ से तारपीन का तेल निकालते हैं। देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल, ठीक है। जूनीपेरेस की लकड़ी से सेड कास्ट का तेल निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेनिन का जानते हैं आप लोग, टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के लिए प्रयोग होता है टेनिन का। रेजिन का आप लोग जानते हैं, कुछ शंकु पौधे में, ठीक है, रेजिन निकालता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश या फिर पेंट बनाने में, जूता पॉलिश करने में भी इसका रेजिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वार्निश करने में, चमकाने में, पॉलिश करने में, पेंट बनाने में, ठीक है, ध्यान में किसका है, रेजिन का प्रयोग। टेनिन का प्रयोग चमड़ा से संबंधित है और स्याही बनाने में होता है। वाष्पीय तेल की बात करें, चीर के पेड़ से तारपीन का तेल निकलता है। देवदार की लकड़ी से सिट्रस का तेल निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और जूनीपेरेस की लकड़ी से सेडकास्ट का तेल निकलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। साबूदाना किससे बनता है, तो साइकस के तनों से मंड निकालकर उसको साबूदाना बनाते हैं, जो कि खाने के रूप में प्रयोग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब आते आवर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म हो गया। अब आते हैं आवर्त बीजी।
एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होता है, इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। क्या होता है इस उपसमूह के पौधे में क्या होता है, बीज जो होता है फल के अंदर पाया जाता है। इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, जल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, इस उपसमूह के पौधे में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो वर्गों में, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री उन पौधे को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं। इनके कुल नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम नीचे दिया गया है। आप देखेंगे, अब यहाँ पे पूछा जाता, बताओ ठीक है, लिलियेसी कुल के पौधा इनमें से कौन है, यहाँ में पूछता है ना, खूब पूछता है। तो लहसुन और प्याज की बात करें, किस कुल के हैं, लिलियेसी। लिलियस। किस कुल का है, लिलियेसी। ठीक है, यस। अब बात करेंगे पालमी कुल के कौन है, तो सुपारी, तार, नारियल की बात करें, पाम। ठीक है, पाम ट्री होता है ना, पाम, इसे किस कुल के है, पालमी कुल के। अब आते, इससे प्रश्न को पूछा, ठीक, ग्रेमिनेसी में, ग्रेम का मतलब क्या, अनाज वगैरह इसमें आएगा। ठीक है, गेहूं, मक्का, घास, चावल, ज्वार, बाजरा, बांस भी इसी में आता है। ठीक है, इस सब किसमें, ग्रेमिनेसी कुल में। तो लिलियेसी कुल, पालमी कुल, ग्रेमिनेसी कुल, तीनों याद रहेगा। अब आपसे पूछता हूं, बताइए खजूर किस कुल में आएगा, तो क्या बताएंगे, पालमी में। पालमी में आएगा। पालमी में आएगा। पालम ठीक है, खजूर। बताना बांस किस कुल में आएगा, बांस ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अब आते द्विबीजपत्री। अब ये द्विबीजपत्री पौधे इस वर्ग के पौधे आते हैं जिनके पौधे के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम प्रमुख पौधे के नाम पे रखी गई है। ये कुर्सी फेरा, कुर्सी फेरा में क्या आ जाएंगे, ये पूछा जाता है कई बार प्रश्न, कुर्सी फेरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूली, सलजम, सरसों आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मालवेसी में क्या आता है, खूब पूछता जाता है, मालवेसी, भिंडी, कपास कपास, आता है, भिंडी आता है, गुलहर आता है, किसमें आता है, मालवेसी में आता है। अब आता है लिग्मिनोसी में, क्या आएगा, तो सभी के सभी दलहन पौधे इसी में आते हैं, लिग्मिनेसी में। ठीक है, कुर्सी फेरा तो सरसों को बोलते हैं ना, कुर्सी की कुछ को बोलते हैं ना, सरसों के। ठीक है, बबूल, छुई मुई। ठीक है, टच मी नॉट, कत्था, कत्था का प्रयोग कहाँ पे करते हैं पता है, पान के समय में देखते हुएगा। गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी में आते हैं। कंपोजिट में क्या आएंगे, तो सूर्यमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया, किसमें आएंगे, कंपोजिट में। रूटेसी में क्या क्या आएगा, तो मतलब संतरा, ठीक है, मुसम्मी, बेल, नींबू, चकोतरा रूटेसी में आएंगे। कुक्कर बीटेसी में क्या आएंगे, तरबूजा, सब मतलब ऐसा, तरबूजा, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंदा, करेला। ठीक है, सब्जी वगैरह सब मुख्यतः। अब सोलेनेसी में क्या आएंगे, ये कई बार पूछा है, बहुत बड़ा भी है, इसका तो खूब याद करके रखे। ठीक है, आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, ठीक है, बेलाडोना, टमाटर, सबके सब किसमें आएंगे, सोलेनेसी कुल में आएंगे। रोजेसी कुल में क्या आएंगे, तो स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती किसमें आएंगे, रोजेसी कुल में आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बोलेगा तो मिटा दूंगा, या फिर एक बार पढ़ लीजिए सभी आदमी। बढ़ाओ कि पढ़ना है, पढ़ाइए। रिपीट समझ कर आ गया? दीजिए सर। ठीक। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बोला से एक बार आप लोग इसको देख लो। ठीक है, कि हो सकता है प्रश्न यहाँ से हिट कर जाए। लेग्यूमिनेसी पूछा था एग्जाम में। सब पूछता है इसमें से, कोई ऐसा नहीं जो नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इतना एग्जाम होता है भारत में, कहीं ना कहीं से पूछता है ये। चलिए बात करेंगे, जितना भी लूसेंट है ना पूरा पूछा हुआ है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लिखा है 70-80% लूसेंट से आ जाता है। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है, हम इस पर पकड़ कैसे बना ले। पादप आकारिकी क्या होता है, आकारिकी का मतलब होता है मोर्फोलॉजी। विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है, मोर्फोलॉजी कहते हैं, फिर अकारिकी कहते हैं। ठीक है, पादप के। ठीक है, अब आते हैं रूट, देखेंगे अब क्या था, मुसलोज रूट में देखेंगे, जड़ पौधे का अवरोही भाग जो होता है मूलांकुर होता में विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की है, सबसे पहले मुसला जड़, ट्रैप रूट, ठीक है, अपस्थानिक जड़, ठीक है, इसको एडवेंटेजियस रूट कहते हैं। ठीक है, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि होता है या फिर हवा में, किधर होता है जड़, भूमि में। भूमि में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कई तरह के जड़ होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, जो कि गाजर में आपको दिखेंगे। ठीक है, शंकु आकार के।
कुंभी रूपी होते जो कि सलजम चुकंदर में दिखेंगे, ठीक है। तुर्क रूपी की बात करेंगे मूली में दिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तना की बात की। तना की बात की, ये पौधे का वो भाग है जो कि प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, ऊपर की ओर, ठीक है। यह पांकुर से विकसित होता है, ये पौधे का परहोर तंत्र बनाता है। जैसे कंद की बात करेंगे, कंद, आलू क्या है, कंद है। धनकन की बात करें, बंडा और केसर। सलकंद की बात करें, क्या, प्याज है। प्रकंद की बात करें, क्या, हल्दी और अदरक जो है प्रकंद में आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ताना है। अगर पूछा जाएगा आलू, बंडा, केसर, प्याज, ये सब क्या, तना है, ठीक है। लेकिन इसकी बात करेंगे भूमिगत तने में, कंड में, ट्यूबर में आता है। धनकंद में आता है, क्या आता है, बंदा और केसर। सलकंद में आता है, प्याज आता है। प्रकंड में आता है, अदरक और हल्दी आता है, ठीक है। तो ये ताना तो है, लेकिन ताना में भी क्या है, भूमिगत तने के किस प्रकार में, प्रकंड में कौन आ जाएगा, प्रकंद में आदि, हल्दी, अदरक, हल्दी, कंदक अदरक, में क्या है, कंद में आलू। आलू। अरे पहले के साधु संत जो कंदमूल खाते थे ना, या तो कंद खाते थे या फिर मूल खाते थे। कंद मूल, ठीक है, फल फूल खाते थे, वो अनाज तो खाते नहीं थे। इन्हीं पे इनका जीवन रहता था, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे चलते, क्या, पत्ती, पत्ती का क्या लीफ होता है, ठीक है। यह किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है, हरी। लेकिन जरूरी नहीं इसे हरे रंग की ही हो, ठीक है। इसका मुख्य प्रकाश, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पत्ती का मुख्य कार्य होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया के द्वारा संश्लेषण। क्या करना, भोजन का निर्माण करना, ठीक है। स्वपोषी होते हैं। अब आगे चलेंगे, पुष्प। पुष्प क्या होता है, ये पौधा का जनन अंग है, ठीक है, जनन अंग। अगर पूछेगा पौधा का जनन अंग कौन सा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पुष्प। पौधा का कौन सा अंग काम होता है, तो पुष्प। भोजन बनाने में कौन सा काम होता है, तो पौधा, पौधा का कौन पत्ती। सा, पत्ता, ठीक है। पुष्प में बाह दल पुंज, ठीक है, दल पुंज, पुमंग और जांग होते, क्या होते हैं, बाह दल पुंज, ठीक है। दल पुंज ऐसा लगा कि राक्षस उसका नाम है, पुमंग, ठीक है, जयांग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। इसमें से देखेंगे, पुमांग जो होता है नर होता है, ठीक है, पुमांग की बात करें नर, और जयांग की बात करें क्या होता है, मादा होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, बताइए इसे, इसमें पौधे के इसमें से कौन सा नर है, कौन सा मतलब मादा है, ठीक है। तो पुमंग की बात करेंगे, नर जनांग है, ठीक है, और बात करेंगे मादा की बात क्या है, जयांग है, ठीक है। जयांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, जाइनो, ठीक है, जाइनो से याद रख सकते हैं, ठीक है, जाइनो। जाइनो शब्द किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इंग्लिश कभी कभी ना रूट वर्ड पकड़ के सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एंडेरियो कैनियम की बात करेंगे, फीमेल के लिए पुमंग, ठीक है, पुमंग क्या है, नर है। जयांग की बात करेंगे, क्या होगा, मादा है, ठीक है। गाय। अब आते हैं पुमंग शब्द को लेकर देखते हैं, ठीक है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में परागकण पाया जाता है, ठीक है। पुमंग में क्या होता है, तो पुमंग कैसा, मेल है कि फीमेल है, बताइए। उसमें मेल है। मेल है कि फीमेल है, मेल है, बहुत सुंदर, ठीक है। इसमें मेल क्या है। पाया जाता है, एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। अब पुंकेसर में क्या आपको कहना है, पॉलन ग्रेन्स, मतलब परागकण पाया जाता है। ज्यांग की बात करेंगे, तो ज्यांग में क्या अंडक होता है, फीमेल वाला है, ठीक। अंडक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अंडाशय होता है, एक होता है वर्तिक्रा होता है, एक होता है वर्तिक्राग होता है, ठीक है। वर्तिका और वर्तिक्राग, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं परासम। पराग कोश से निकल कर, ठीक है, अंडक के वर्तिक्राग पर, ठीक है, पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्व परागकण होता है, दूसरा जो होता है पर परागकण होता है, ठीक है। परागकण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्व परागकण परागन होता दो है, दूसरा प्रकार का। क्या होता है, पर परागकण होता है, ठीक है। अब आते हैं निषेचन। निषेचन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखेंगे, पराग नली बीजांड में प्रवेश करने पर बीजांडकायों को भेजती हुई भ्रूण को उस तक पहुंचती है और पराग कणों को यहाँ पे क्या करती है, छोड़ देती है, ठीक है। इसके बाद एक नर युग्मक, एक, ठीक, अंड कोशिका में संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन मतलब क्या होता है, अंड युग्मक, जाइगोट कहलाता है, ठीक है। आवर्त आवर्त बीजी में निषेचन मतलब क्या होता है, तिरपन फ्यूजन होता है, ठीक है, तिरपल फ्यूजन, ठीक है, त्रिक संलयन। जबकि अन्य वर्ग के पौधे में क्या होता है, द्विसंलयन होता है, ठीक है, डबल फ्यूजन होता है, ठीक है। आवर्त बीजी में निषेचन क्या होता है, तिरपल फ्यूजन होता है, त्रिक संलयन होता है, जबकि अन्य में क्या होता है, डुअल होता है, ठीक है, द्विसंलयन। ध्यान में रखना। आप चलते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं। आप चलेंगे यहाँ पे, अनिषेक फलन, ठीक है, अनिषेच, क्या लिखा हुआ, अनिषेक फलन। कुछ पौधे के बिना, ठीक है, निषेचन हुए अंडाशय से फल बनता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को, ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनारस। क्या होता है, बीज रहित। बीज रहित का मतलब क्या, जिसमें बीज नहीं पाया जाता। नारंगी में नहीं पाया, हम खाते बहुत सारा आता है उसमें। नहीं मान के चला, इसलिए तो नहीं दिया इसमें।
केला में तो नहीं, पपीता में तो हद से ज्यादा बीज बीज होता है। होता है ना, बीज रहित नहीं, मतलब बीज होता है, बीजहीन होता है ना नहीं, फिर। बीज रहित का मतलब बीज नहीं होना, ठीक है। रहित शब्द का हाँ, प्रयोग बीज होता रहित है का नहीं के मतलब लिए। अच्छा। सही बात ठीक है। है, इसको बोलते हैं अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है केला है, पपीता है, नारंगी है, नहीं अंगूर है, होता है अनानास केला है, में ठीक है। तो। हम्म। नारंगी में भी अंगूर में भी होता है। बहुत ही ना, बहुत दिन का अंगूर खाइए तो उसमें देखिएगा ना, बीच का कुछ हिस्सा कठोर लगेगा, ठीक है। हम्म। आप चलो जो भी हो उसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं फल का प्रयोग, ठीक है। जैसे कहते हैं खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, लेकिन आपका हाँ कुछ कट वगैरह जब बॉडी का कोई हिस्सा या फिर घाव वगैरह हो, कुछ भी हो, तो घर वाले सबसे बोलेंगे खट्टे फल से दूर रहे। लेकिन घाव को भरने में विटामिन सी का प्रयोग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आज तक हमको नहीं है विज्ञान से कि घर वाले सही है, उसी तरह होता है, ठीक है। नहीं नहीं सही है कहते थे सर, खट्टे सही फल है से दूर सर, रहो। सुनिए, सही है। इसलिए सही है क्योंकि ज्यादा अगर सी खाइएगा तो बढ़ ही नहीं जाएगा हम्म। ओवर होने के बाद। अच्छा ठीक है, फल का निर्माण की बात करेंगे। तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है। किसमें होता है? अंडाशय में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संपूर्ण फलों को तीन भागों में मुख्यतः विभाजित करते हैं। एक होता है सरल फल होता है, जैसे अमरूद, केला, सरल फल। एक होता है पुंज फल होता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ठीक है। एक होता है संग्रहित फल होता है, ठीक है, इसमें कटहल, शहतूत आदि। खाने के समय हम लोग सोचते हैं जैसे कौन सा फल खा रहे हैं, ठीक है, सरल है कि पुंज है कि संग्रहित है। संग्रहित का कंपोजिट फ्रूट, ठीक है, पुंज के एग्रीगेट फ्रूट। सरल की बात करेंगे, सिंपल फ्रूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए, कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, दलपुंज तथा पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, सेब, कटहल आदि की बात करेंगे तो ये सब असत्य फल है, ठीक है। ये पूछा जाता है असत्य फल, सत्य फल, ठीक है। पपीता ये भी क्या है। है, किस तरह का फल है ये, ठीक है, किस प्रकार का फल है, असत्य ठीक है, फॉल्स असत्य फल है, ठीक है, फॉल्स। सेब, कटहल आदि, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, आप देखेंगे सेब का मतलब ना पाट को खाने वाला भाग। सबसे पहले लीची बताइए, लीची के खाने वाला भाग को क्या बोलते हैं? पल्प। एरेल, शरीर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरिल खाते हैं। सेब के खाने वाले भाग को पुष्पासन। 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 नाशपाती में पुष्पासन। आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति मध खाते फल हैं, वित्ती। मग फल भित्ति। ठीक है। अमरूद में क्या खाते हैं? फल फल भित्ति भी भित्ति खाते फल हैं, बीजांश। वित्ती या बीजांडसन। बीजांडासन भी खाते हैं, ठीक है, उसका बीज वगैरह भी खा जाता है। अंगूर का फल भित्ति भी खाते हैं, उसका भी फल वित्ती या बीजांडासन खा जाते हैं। बीजांडसन। पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। नारियल के क्या खाते हैं? भ्रूणकोश खाते हैं। भीम कोश। टमाटर का क्या भ्रूणकोश। खाते हैं? सब कुछ खा जाते हैं। जिसका सब कुछ खा फल जाएंगे देखिए वित्ती है उसमें भैया। बीजांडासन भी आ रहा है, नहीं। केला में मध्य एवं अंतःभित्ति को भी खा जाते हैं। गेहूं में क्या भ्रूणकोश को खाते हैं, भ्रूण को भी खा जाते हैं। काजू में बात करेंगे, पुष्प वृंत या फिर बीज पत्र को खाते हैं, ठीक है। और काजू के लिए कौन सा मिट्टी होता है? लैटेराइट मिट्टी। पेस्टिसाइड सॉइल। अब भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल, केरला। ठीक है। हाँ, चना में क्या खाते हैं? बीज पत्र में भ्रूण को खा जाते हैं। मूंगफली में बीज पत्र भ्रूण को खाते हैं। शहतूत में रसीले परिदल पुंज को खाते हैं। परिदल कटहल में पुंज। क्या खाते हैं? ठीक है, कटहल में परिदल पुंज में बीज को भी परिदल खाते हैं। पुंज। अनानास में परिदल पुंज, परिद दल पुंज को खाते हैं, ठीक है। नारंगी में जूसी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारा जो है क्या है, खाने वाला है, ठीक है, ध्यान में रखें। इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे यहीं से थे, देखिए है आप लोग कहाँ कहाँ से पूछे गए। अब आते हैं यहाँ पे पादपुस्तक। पादपुस्तक पढ़ाना है क्या? पढ़ा दूं? नहीं आता छोड़ है। दीजिए, छोड़ दीजिए। ये आता है सर। रहने छोड़ दो। दें? हम्म। जैसा आप लोग बोले, ये ये पढ़ाना तो बीमारी बोलेंगे वाला पढ़ा पढ़ा देंगे। दीजिए जो रोग रोग कौन सा वाला बीमारी? नीचे है। वो बीमारी वाला नहीं दिया है, कौन सा बीमारी किसको हो जाता है प्लांट्स का। अरे सब इम्पोर्टेंट है, ये ये सभी तो हाँ, पूछता है एग्जाम में। यही यही सिर्फ करा दीजिए रेड रेड बॉक्स में जो है। ठीक चले, है। पादप पुस्तक घर से देख कर आइएगा, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा पादप पुस्तक, ठीक है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कम से कम जो बायोलॉजी से जो भी प्रश्न है वो तो बन जाएंगे ना, बायोलॉजी से ही ज्यादातर प्रश्न आएगा, और सब तो पढ़ाए हुए ही है ना, ठीक है। कल पढ़ाते पादप पुस्तक, प्लांट टिश्यू।